अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह हो गई है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और मौसम देखें आप, जर्मनी में अब फरवरी के एंड में ठंड पड़ रही है। इतनी सर्दी पूरे सीज़न में नहीं पड़ी। बर्फ़ वगैरह तो नहीं पड़ी, लेकिन सर्दी इतनी शदीद है कि सब कुछ वाइट हुआ हुआ है। और जो ढेर लगे हुए हैं ना बर्फ़ के, वो वैसे के वैसे ढेर बने हुए हैं, वो पिघल ही नहीं रहे। भले सारा दिन सूरज निकला रहे, वो इतनी की ठंड है कि वो वैसे के वैसे ही जो हैं वो जमे हुए हैं। तो यहाँ जी मैंने सुबह सुबह मेरा दिल किया म्यूज़िक बजाने का। ये इन्होंने बच्चों के लिए रखा हुआ है पार्क के सामने, तो बड़ा अच्छी इसकी आवाज़ आती है। अच्छा, आहस अब जहाँ जहाँ बर्फ़ नज़र आ रही है ना, उसको दिल कर रहा है कि मैं साइकिल से जाके उसको तोड़ूं। और वो साइड पे ढेर लगे हुए, वहाँ जाके अब ये साइकिल चलाएगा, उस पे उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पत्थर बनी हुई है सर्दी की वजह से, इतनी ठंड है। तो बस इसको छोड़ के किंडरगार्टन मैंने जाना मार्केट, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता ले आऊँ। रिजवान घर पर है, उनकी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो जाके करते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। बहुत सर्दी है, कहीं वॉक करने का दिल कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बहुत ठंड है। तो जैसे मार्केट आई हूँ, यहाँ पे चॉकलेट पे सेल लगी हुई थी, तो चॉकलेट खाने का दिल किया, तो मैंने कहा चलें डार्क चॉकलेट में लेते हैं। कहते हैं डाइट के लिए अच्छी होती है। हालांकि हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डाइट आप जो मर्ज़ी खा लो। मैंने सारा कुछ ट्राई करके देखा है, लेकिन जब वज़न कम नहीं होना तो नहीं होना। 1 किलो का भी फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े मैंने टी शी पी के देख ली, बस एक्सरसाइज नहीं हो रही। और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको पसीना नहीं आएगा, आपका वज़न कम नहीं होगा। अच्छा, तो ये मार्केट में कल, जैसे कल 2 दिन पहले मैंने दिखाया था आपको, ये सारा वैलेंटाइन डे का सारा उन्होंने थीम रखी हुई थी। अब आ रहा है इसका ओस्टन, आ रहा है इनका, तो ओस्टन की थीम आ गई है। जे अंडे, हाजे मतलब खरगोश, ये सारा डेकोरेशन के आ गए हम। तो ये इतना सा एरिया जो है ना, ये अक्सर चेंज होता रहता है। जैसे जैसे इनके त्यौहार आते हैं ना, वैसे वैसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो बस मैं लेती हूँ ब्रेड और चलते हैं घर। अच्छा, आज बड़े अरसे बाद मैंने अपने मियाँ को भेजा है सामान लेने के लिए, घर की ग्रॉसरी करने के लिए। वरना मेरे ख्याल से कोई 3 से 4 साल हो गए हैं मैं ही ये काम कर रही हूँ। तो उनको अब मुझे लिस्ट बना के देनी पड़ी कि जी क्या क्या लेके आना है, क्योंकि मैं तो जाती हूँ तो मुझे तो पता है क्या लेना है। कहाँ शुरू हो जाओ जी, सब्ज़ी फ्रूट से, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, वहाँ से चीज़ें लेते रहो। लेकिन मियाँ जी को मुझे कहते हैं कि बेगम लिस्ट बना दो, मैं ले आता हूँ आज ना सामान। अब वो मुझे लिस्ट ही ना बनानी है, मेरे जहन में ना चीज़ें हैं। मुझे कह रहे इतनी देर, मैंने कहा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि कभी लिस्ट बनाई ही नहीं। पहले ऐसे ही होता था कि मैं लिस्ट बना के देती हूँ, रिजवान ने एग्जैक्ट वही चीज़ें लेके आनी है जो लिस्ट में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर मैं खुद जाती हूँ तो फिर मुझे जो जो नज़र आता रहता है मैं डालती रहती हूँ जी अपनी वागन में। तो आज भी उन्होंने कहा कि बेगम लिख दो। मैंने कहा मेरे दिमाग में नहीं आ रही चीज़ें कौन कौन सी चाहिए। तो मुझे कहते हैं बेगम मुझे फ़ोन नहीं करना बार बार, जो है ना मुझे लिख दो। लेकिन मैंने कहा मुझे चीज़ें जहन में आए तो मैं लिखूँ ना। खैर, जो जो मुझे समझ आया वो मैंने लिख दिया, और फिर जो लिखा हुआ था वो सब कुछ ले आए। तो बस चीज़ करते हैं, इसको समेटते हैं। अच्छा, जैसे कि सबको पता है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कि छुट्टी वाले दिन मैंने खाना नहीं बनाना होता, जिस दिन मियाँ की छुट्टी होती है। तो आज इन्होंने और पारसा ने, इन दोनों ने मिलकर कोई प्रोग्राम बनाया है कुछ, बल्कि पारसा ने ही रेसिपी बताई है बाबा को, तो वो सामान ले आए जो जो उसने कहा था। तो अब ये दोनों बनाएंगे। फ़िलहाल मैं रखती हूँ अपना सारा सामान, वापस फ्रिज में सेट करते हैं, और फिर यहाँ पे जगह बनाते हैं ताकि ये लोग खाना बना लें, क्योंकि इस वक्त 7:30 हो गए थे और काफ़ी लेट हो गया था। नॉर्मली मैं खाना जो है वो 8 बजे तक बच्चों को खिला के सुला देती हूँ। तो आज रोटियाँ छोटियाँ भी कोई नहीं बननी, तो ब्रेडें चलेंगी जी। ब्रेडें वो ले आए थे फ्रेश, तो हमने चूल्हा ऑन कर दिया। अब करते हैं शुरू। क्या बना रही है पारसा, दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ जी मेरी फ्रिज हो गई है फुल, मतलब अब हफ्ता 10 दिन गुजर जाएंगे। अब रमज़ान से पहले होगी शॉपिंग जो भी होगी, अब रमज़ान तक ये मेरा सारा सामान जो है ना वो चल जाएगा। ये सारा फ्रेश सामान होता है जो हर हफ्ते आना ही आना होता है, मतलब ये आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ये सारी फ्रेश चीज़ें होती हैं। तो बस जी वही लेने गए थे आज। पिछले 2 हफ्ते पहले मैं लेके आई थी, तो आज ये ले आए बच्चों के लिए। सलाद सलूद टमाटर टमूटर सब आ गया है, तो अब ये हो गई है फुल। तो पारसा मैडम शुरू हो गई हैं, सबसे पहले नूडल बॉयल करने लगी हैं। नूडल के साथ कोई रेसिपी इसने टिकटॉक पे देखी थी, तो मुझे ये होता है चलो शुरू तो करें ना पकाना, इसको आइडिया तो हो ना। अभी माशाल्लाह 14 साल की हो गई है, तो अब खाना शाना बनाया अपने अब्बा के साथ। रिजवान चले गए चक्कर लगाने, कहते मैं भी आता हूँ, आप लोग शुरू करें। बनने लगे हैं एक्चुअली। दरअसल ना ये श्रिम्प्स कहते हैं इनको, या गर्नीले कहते हैं, जो प्रॉन्स होते हैं, उनकी कोई डिश बना रहा है। तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने फ़िश ना खानी ना पकानी।
तो मैं उनका टेस्ट भी, जब आपने वो चीज़ खानी नहीं है, आपको पता ही नहीं उसका टेस्ट क्या होगा, तो फिर मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। बस ये पता था कि अदरक लहसुन में इसको फ्राई करना है और क्या। तो ये फ्रीज़ लेके आए थे रिजवान प्रॉन्स, अब इसको गर्म पानी में डाल के डीफ्रोस्ट करेंगे। अच्छा, पारसा को उतनी ही बात समझ आती जितनी आपने उसको कहनी, उसने अपना दिमाग कम लड़ाना है। मतलब उसको मैंने कहा पानी निकाल दो, तो उसने डायरेक्ट बस ऐसे पानी छान दिया, उनको निचोड़ा नहीं। मैंने कहा उनको अच्छी तरह से दबा के उनके अंदर से पानी निकालो। मतलब जितना आपने बोला है ना, बस वही उसने एक्ट करना है, उसके अलावा वो कह देती है मम्मा आपने मुझसे ये कहा था, ये तो कहा ही नहीं था। मतलब उसने अपना दिमाग खर्च नहीं करना। तो इसलिए मैं अब उसको निचोड़ भी नहीं सकती, मुझे अपनी हाथों से स्मेल आती है। पता नहीं क्यों, जब फ़िश का मुझे पता नहीं, बहुत ही मेरा बुरा एक्सपीरियंस है। मैं ना जिस दिन पक रहा हो मैंने किचन में भी नहीं आना होता। तो मैंने थोड़ा बहुत इसकी हेल्प की है, मैंने इसको ऑयल डाल दिया, फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको का चम्मच चलाती जो, और नमक मिर्च जो इसने डालनी है वो अपनी मर्ज़ी से डाली, क्योंकि मैं तो टेस्ट ही नहीं कर सकती, मैंने कर ही नहीं सकती टेस्ट, मेरा दिल ही नहीं करता। तो खैर इसके अब्बा को मैंने फ़ोन किया कि अब आ जाएँ, क्योंकि वो शुरू कर दिया उसने बनाना। फिर मुझे नहीं पता नमक कितना होना चाहिए, मिर्च कितनी होनी चाहिए, और ये बनना भी है क्रीम के साथ। अल्लाह ही जाने क्या कुछ खा लेते हैं ये सारे बाप बेटी। अब तो इज़्ना ने भी शुरू कर दिया। आहिल और मैं बिल्कुल पास नहीं जाते इन चीज़ों के, लेकिन ये तीनों जो है ना ये खा लेते हैं। तो जी इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके अंदर जी इसने पापरिका का पाउडर डाला, वो जो शिमला मिर्च वाला पाउडर यहाँ मिलता है वो डाला, साथ नमक और काली मिर्चें डाली। और इसके बाद मेरे ख्याल से एक वो पीता सिली, फ्रेश पीता सिली जो होता है जैसे धनिया की तरह, यहाँ की कोई जड़ी बूटी है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं खानों में, वो भी वो फ्रीज़ लेके आए थे, वो डालना है बस। और फिर क्रीम के 2-3 पैकेट जो हैं वो डाल के तो बस जी नूडल इसमें मिक्स कर देने। तो देखें जो लोगों को पसंद है प्रॉन्स और नूडल्स वगैरह वो खा सकते हैं। तो ये जी फ्रेश जो है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, फ्रेश भी मिल जाती है, लेकिन रिजवान फ्रीज़ ही लेके आए थे तो वो थोड़ी सी डाली 2 चम्मच। अब मैं ट्राई नहीं किया, मैं बस डाल के दे रही थी, मुझे क्वांटिटी का पता नहीं था कितनी होगी, क्योंकि जो पारसा ने रेसिपी देखी थी वो तो उन्होंने फ्राई पैन में थोड़ी सी एक ही प्लेट बनाई थी, लेकिन ये अब 2-3 लोगों के लिए बनना था। पारसा ने 3 जो पैकेट है ना वो डाले थे, डब्बियाँ समझ लें आप इसकी क्रीम की, और एक थिक वाली थी और 2 लिक्विड में थी। इसके बाबा गलती से थिक वाली ले आए, नॉर भी तीनों जो है ना वो लिक्विड वाली ही जानी थी, पतली वाली जो है, वैसे उनको थोड़ा सा पका के गाढ़ा करना था। अच्छा, ये बच्चे अब पकाना शुरू करें तो वो इतना डर डर के ऐसे चम्मच डालते हैं जैसे क्या, और हम लोग डायरेक्ट पकड़ा, पतीली इधर रखी इधर रखी। वो कहती है मम्मा आपके हाथ नहीं जलते। मैंने कहा हम लोग जब अपनी माओ को देखते थे ना तो वो गरम गरम पतीली उठा के चूल्हे से साइड पे रख लेती, तो हम बहुत हैरान होते थे। वो कहते हैं ना हाथ पक्के हो जाते हैं इंसान के, तो हम माओ के अब हाथ पक्के हो गए, अब गर्म चीज़ महसूस ही नहीं होती। जैसे रोटी पकड़ ली हमने, हांडी का थोड़ा सा वो जो है उतारा ऊपर वाला ढक्कन, तो वो हमें फील नहीं होता, हम कपड़ा नहीं इस्तेमाल करते। तो इसी तरह बच्चे हैं ना वो हैरान होते हैं मम्मा आपका हाथ नहीं चलता। मैंने कहा बच्चे काम कर करके ना ये पक्के हो गए हैं, हम अपनी माओ को देखते थे तो हैरान होते थे। तो वो चीज़ अब खुद पता चलती है कि क्यों उनके हाथों में गर्माइश उनको महसूस नहीं होती थी, क्योंकि आपकी स्किन जो है ना, आपके हाथों की स्किन वो काम कर करके पक्की हो जाती है, फिर आपको जो गर्म ठंडा है ना वो इतनी जल्दी महसूस नहीं होता। तो इसके बाद इनके बाबा भी आ गए थे चक्कर लगा के, फिर उन्होंने बाकी का काम उन्होंने संभाल लिया। पारसा टेस्ट करवाई थी, बाबा चेक करें सब कुछ ठीक है, मेरा काम बस दूर से वीडियो बनाना था, मैं बस देख रही थी कि ये बनाते कैसे और खाते कैसे। और इज़्ना को भी फुल भूख लगी हुई थी, वो तो अपनी प्लेट लेके बाबा के सर पे खड़ी थी कि बाबा बस जल्दी से मुझे डाल दे, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। तो आज छुट्टी वाले दिन अक्सर हमारे घर जो है वो बिल्कुल जो है ना वो इंग्लिश खाना बनता है, और बच्चे खाते हैं, उनके बाबा और वो खूब शौक से खाते हैं। तो मुझे वो हमेशा कहते हैं बेगम 10 साल हो गए हैं तुम्हें यूरोप में आए हुए, और तुम अभी भी देसी की देसी हो। मतलब अगर मैं देसी खाना नहीं है तो मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊँगी। लेकिन ये सब जो भी इनको मिल जाए, हर तरह की फ़िश, हर तरह का गोश्त, सब कुछ ये खा लेते हैं, फीका उबला हुआ हर तरह का। लेकिन मैं तो वही अपने देसी खाने मुझसे नहीं खाए जाते, पता नहीं क्यों। हाँ रोटी ना हो कोई मसला नहीं, चावल हो कम से कम, लेकिन अपने देसी खाने मैं नहीं खा सकती ये। और दूसरा बिल्कुल ब्रेड के साथ, अब ज़रा देखिएगा नूडल और ब्रेड का क्या जोड़ है। सलाद, ये लोग सलाद भी जो है वो खा लेते हैं ब्रेड के साथ। तो मैं हैरान होती हूँ सलाद का ब्रेड के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये जब हम लोग खाते हैं, और बिल्कुल मेरे बच्चे और मेरे मियाँ भी खाते हैं, प्योर डुच्चे बन गए हैं अब। तो पूरी जी 3 प्लेटें बनी थी, 2 बेटियों की और 1 बाबा जानी की। तो बस अब ये खाते हैं खाना। और मैंने जो पेटीज बनाए थे कल, मेरे वही पड़े हुए थे, मैं वो केचप के साथ खाऊंगी, क्योंकि मैंने इनमें मिर्चें डालनी थी बाद में। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें,
और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ याद से सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए आने वालों को मैं बार बार कहूँगी, क्योंकि पुराने तो सब ने सब्सक्राइब किया हुआ, लेकिन जो नए आने वाले देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।